और तुम्हारी इच्छा क्या है? कोटा के अंदर था, मैं पहुंचा, एक बच्चा आया, दर्शन करते नमोस्तु किया, उसने सिर उठाया नहीं। मैंने कहा बेटा क्या बात है? देखा तो वो रो रहा था। मैंने कहा बेटा क्यों रो रहा है? बोले कोई बात नहीं महाराज जी, आपके दर्शन करने आया था, आपको देखकर रो पड़ा। मैंने कही नहीं, साधु को देखने के बाद तो जन्म जन्म का रोना बंद हो जाता है। साधु को नमस्कार करने के बाद तो जन्म जन्म का रोना बंद होता है, और तेरा रोना चालू हुआ, क्या बात है बेटा? बड़ी मुश्किल से बताया। बोले महाराज मैं इसलिए रो रहा हूँ कि आपका दर्शन अंतिम है। मैंने क्यों बेटा? मैं अभी आज बिहार नहीं कर रहा हूँ। नहीं, आप बिहार नहीं कर रहे हो, मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। मैं कभी भी, जो व्यक्ति जिस कार्य करने जाता है, तो मैं कभी मना नहीं करता। मेरे पास बहुत सुसाइड करने वाले भी आते हैं, बहुत पापी लोग भी आते हैं। महाराज मैं चोरी करने जा रहा हूँ, मैं पाप करने जा रहा हूँ, मैं उसका मर्डर करने जा रहा हूँ, मैं मरने जा रहा हूँ। मेरे यहाँ सब प्रकार के लोग आते हैं, मैं कभी किसी को मना नहीं करता। महाराज जी मैं शराब पीने जा रहा हूँ, मैं मना नहीं करता। महाराज मैं मरने जा रहा हूँ, मैं मना नहीं करता। मैं एक पैटर्न करता हूँ, मेरा पैटर्न, क्योंकि मना करेंगे तुम जाओगे, चोरी से जाओगे, चोरी से जाओगे, और कल के दिन तुम्हें कहोगे भैया ध्यान रखना, महाराज के पास मत जाना, वो तो मना ही करेंगे, तो हम उसके साथी बन जाते। अच्छा तुम मरने जा रहे हो? मैंने कहा बेटा तू मेरे दर्शन करने क्यों आया? बोले महाराज आप गुरु महाराज हैं, हमारे महाराज हैं, साधु हैं। मैंने कहा इतना विज्ञान है इसको, मरते समय कम से कम साधु की पहचान है। मरते समय साधु की पहचान है कि मैं इनको नमस्कार करके जाऊं। मैंने कहा बेटा मैंने शास्त्र में पढ़ा है, आज मरने का मुहूर्त ठीक नहीं है। आज तुम जो करने जा रहे हो ये मुहूर्त ठीक नहीं। तुम किसी को मारने जा रहे हो, आज नहीं, आज मुहूर्त नहीं है। तुम मारने जाओगे, मार नहीं पाओगे, वो तुम्हें मार देगा। तुम शराब पीने जा रहे हो, मत जाओ, आज मुहूर्त ठीक नहीं है शराब का। शराब का भी मुहूर्त होता है, मत जाओ आज। मैंने कहा बेटा आज सुसाइड मत कर तुम, आज मुहूर्त ठीक नहीं है, और इस मुहूर्त में मरेगा तो तुझे और भटकना पड़ेगा। थोड़ा रुक जा, मैं तेरे सुसाइड करने का मुहूर्त देखता हूं। मैंने कहा देखता हूं, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा, इतना डेंजर मुहूर्त देखना है। उसको रोक दिया। मैंने कहा बेटा मरना क्यों चाहते हो? बोले महाराज मैं अपने मम्मी पापा को बहुत चाहता हूँ, आपसे भी ज़्यादा, भगवान से भी ज़्यादा, वही मेरे भगवान, बहुत चाहता हूँ। मैंने कहा मम्मी पापा? बोले महाराज वो तो इतना चाहते हैं कि दुनिया का कोई मम्मी पापा इतना नहीं चाहता जितना मेरे मम्मी पापा मुझे चाहते हैं। तो मैंने कहा भैया तेरा समझ में नहीं आया, मरता तो वो है कि जिसे कोई नहीं चाहता है, मम्मी पापा नहीं चाहते, तेरा मामला उल्टा है। बोले महाराज चाहते हैं इसलिए मर रहा हूं, क्योंकि मेरे मम्मी पापा बार बार कहते बेटा तू ही मेरी शान है, तू ही मेरी इज्जत है, तू ही मेरा सब कुछ है, मैं तुझे आईएएस ऑफिसर बनना देखना चाहता हूं, इसलिए मैंने कोटा कोचिंग करने भेजा है। तुम्हें बहुत बड़े ऊंचे पे ऐसी बातें करती है मम्मी, बेटा मेरी भावना है तू ये बन जा, तू ये बन जा, तू ये बन जा, बस बेटा तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरी आशा की किरण है, तू ही मेरी इच्छाएं पूरी कर सकता है। और मैं मम्मी पापा को बहुत चाहता हूं, और मेरी अपनी कुव्वत पता है
कि मैं उनकी इच्छा पूरी नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं बन पाऊंगा महाराज IAS ऑफिसर। कंपटीशन फाइट कितने करूं, कितना कंपटीशन फाइट करूंगा, मेरी ताकत नहीं है। यहां आकर के तो और पागल हो रहा हूं, एक से एक टॉपर पड़े हुए, एक से एक टॉपर पड़े हुए हैं, मेरा नंबर नहीं आ सकता। इसलिए मैं माँ बाप की इच्छा पूरी ना हो ये भी देख नहीं सकूंगा, और मैं इच्छा पूरी करने लायक हूं नहीं। इसलिए मैंने निर्णय लिया है, इससे अच्छा मर जाना ठीक है। मैंने पहला केस देखा जो चाहत के लिए मर रहा है। मम्मी पापा की इच्छा पूरी नहीं होगी, मैं नहीं रह सकता। मम्मी पापा की इच्छा पूरी करना मेरा प्रथम कर्तव्य है, लेकिन मैं कर नहीं पाऊंगा, ये भी मेरा विल पावर पक्का है। मैंने उनको बेटा मैं मुहूर्त निकाल दूंगा, थोड़ा टाइम दे दे, पर एक वायदा कर, जब तक मैं मुहूर्त नहीं लगाऊं तू मरेगा नहीं। मैंने मैं निकाल दूंगा, मरने के निकाल दूंगा। उसको पहली ऐसे बाल वैसे महाराज मिले जो उसका मरने में साथ दे रहे हैं। दुनिया तो एक ही समझाएंगे बेटा मत मरना मत करना है। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मैं बता दूंगा तू मरना मत। तो उनका ठीक महाराज, जिस दिन आप कहोगे उसी दिन जाऊंगा। उनके माँ बाप को मैं जानता था, सब परिचित थे, बुंदेलखंड के ही थे। उनको बुलाया, मैंने कहा कलेक्टर चाहिए या बेटा, कलेक्टर चाहिए या बेटा? जाओ, कलेक्टर की तुम्हारी कामना है वो तो मिलेगा नहीं, बस तुम्हारे सामने एक च्वाइस है, कलेक्टर बनने का नाने की इच्छा है वो तो होगी नहीं। यदि बेटा चाहते हो तो मैं बेटा दे सकता हूं, मैं तुम्हें कलेक्टर नहीं दे सकता। और कलेक्टर चाहोगे तो बेटा भी जाएगा, और कलेक्टर तो तुम नहीं बन पाए, तुम्हारा बेटा क्या खाक बनेगा। निर्णय करो। मैंने कहा क्या तुम मचा रखा है, बेटे के सामने तुमने इतनी महत्वाकांक्षाएं रख दी। बेटा तुम्हें प्राणों से प्यारा चाहता है, भगवान मानता है तुम्हें। तुमने ये भी नहीं सोचा कि इसके मन पर कितना भार है, योग्यता कितनी है, और उसके ऊपर तुमने कर दिया मैं चाहती हूं कि तू कलेक्टर बन। पूरी कहानी सुनाई, माँ बाप रो पड़े। मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज, बस मेरा बेटा दे दो और बेटा को बचा लो। मैंने कहा मैं नहीं बचाऊंगा, मैं तो मुहूर्त देखने का वादा दे चुका हूं, मैं तो मरने का मुहूर्त देखने का वादा देगा। मुहूर्त वो तो आज मुहूर्त ठीक नहीं था, नहीं तो निपट गया होता। वो थोड़ा मुझे मानता है, इसलिए उसने महाराज की बात मान ली। गजब, रो पड़े। मैंने बेटे को बुलाया, बेटा मम्मी पापा की इच्छा है कि मुझे कलेक्टर नहीं चाहिए, मुझे अपना बेटा चाहिए। तू बेटा बन सकता है कि नहीं माँ का? तो महाराज वो तो हुई। तो मैंने कहा इनको कुछ नहीं चाहिए, ये चाहिए कि मेरा बेटा था, मेरा बेटा है, और मेरी जिंदगी भर मेरा बेटा बना रहे। इससे आगे कोई इच्छा इनकी नहीं है। उनसे कहलवाया। वो बेटा आज भी जिंदा है और बहुत बढ़िया उनका नाम कर रहा है, बढ़िया व्यापार संभाल लिया है। माँ बाप हमारा आभार मानते हैं। हम निपुते हो जाते महाराज, बेटा भी जाता और कलेक्टर बनना। तो ये जैन दर्शन की देन है महानुभाव। जैन दर्शन सबसे पहले एक ही बात कहता है, तुम उतना ही सोचो जिससे तुम्हारा माथा गर्म ना हो। कितना सोचो? जितना तुम्हारा माथा गर्म ना हो, नींद हराम ना हो जाए। इतना तुमने सोच लिया, इतनी बातें सोच ली, सुबह उठकर उतना ही सोचना चाहिए
जितना कि शाम को बिस्तर पर लौटो तो इच्छा पूरी करके लौटो। एक सगुन दे रहा हूं, मोटिवेशन। यहां से तुम जाओ, चिंतित होके जाओ, एक इच्छा लेके जाओ, कोई भी इच्छा। मैं तुम्हारी इच्छाओं पर पाबंदी नहीं लगा रहा हूं। मैं जो चाहता हूं वो तुम्हें देना है। तुम्हें जो इच्छा करना हो वो करो, जितनी बड़ी इच्छा करना हो करो। और सुबह इच्छा लेके जाओ, टेंशन में जाओ, चिंतित होके जाओ, जो तुम्हें करना हो सब करो। घर से निकलते समय मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तुम्हें जैसे जाना हो वैसे जाओ। रोते जाओ, गुस्से में जाओ, टेंशन में जाओ, सोचते हुए जाओ, गिरते जाओ, पढ़ते जाओ, जैसे तुम्हें जाना है जाओ। बस मेरी एक शर्त है, शाम को लौटते समय मुस्कुराते हुए घर लौटो बस। सुबह नहीं, सुबह तो तुम टेंशन में जाओगे क्योंकि व्यापार करना है, आज मुझे लाख रुपया कमाना है, ये करना। बस मैं तो कहता हूं लौटते समय बहुत बड़ा सगुन है महानुभाव। तुम्हारा सारा परिवार जाते समय तुम्हारा मुंह इतना नहीं देखता, लौटते समय सब व्यक्ति चेहरे पर देखते हैं